हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आरएस यानी कि राजस्थान पीसीएस का ये स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स हुआ था 1 अक्टूबर 2023 को। इसका पूरा सोल्यूशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग मैथ्स के सवालों का आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, लेकिन सारे सही ऑथेंटिक जवाब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो हमारी टीम ने यहाँ पर ढूंढे हैं ऑफिशियल सोर्सेज को रिफर करते हुए, जो राजस्थान सोर्सेज मानता है उसको रिफर करते हुए। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, और ऑफिशियल आंसर की से कोई विसंगति है तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और मैं आपको बता दूं, फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में आपने लगातार देखा होगा कि हमने जो पेड ग्रुप चलाया, इवन जो करंट अफेयर का एक वीडियो दिया था उससे 8 क्वेश्चन आए एग्जाम में। लगातार प्रूफ अगर हम टेलीग्राम में शेयर करते जा रहे हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो सेट मेरे पास है इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका गणित का है। इसका आंसर यहाँ पर 64% है, ऑप्शन नंबर 1 में इस सेट के हिसाब से। मैथ्स पे रीजनिंग में अभी मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, हमारी टीम आपको अलग से देगी। 64% है। सेकंड वाला ये जो 400 बॉयज़ वाला प्ले क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वाला क्वेश्चन है, जिसमें 15 आंसर है। इसमें 7 आंसर है। इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द मिरर, इसका आंसर 7 है। सॉलिड क्यूब वाले का आंसर हो जाएगा, जिसमें सॉलिड क्यूब जो है 64 स्मॉलर क्यूब से बनाया गया, उसमें 8 आंसर है। 3 स्टूडेंट ABC ऑफ ए स्कूल रिसीव कैश प्राइज इन द रेशियो 3:4:5, इसका आंसर हो जाएगा 8000। 6 वाले का आंसर है 8000 रुपीज़ और 2.3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। इसको आप मिला लीजिएगा, मतलब अपने सेट से कुल मिलाकर, ये सॉल्व करके ही हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद 7th का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 80 इज इक्वल टू दैट। फिर फॉलोइंग, फिर ये टेबल वाले का आंसर P हो जाएगा। मीडियन वाले और मोड वाले का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, 6 इसका आंसर है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो है 5th टाइगर रिजर्व अप्रूव कर दिया था धौलपुर करौली में। भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का 5वां, ये हमने कराया हुआ करंट अफेयर में। उसके बाद इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये बेंगलुरु कर्नाटक में L&T ने बनाया है। ये सब करंट अफेयर में कराए हुए सवाल हैं, आप कमेंट करते जाइए किस मंथ का है। फिर ये वाला सवाल जो है इसमें आंसर हो जाएगा 3, थर्ड वाला, ये वाला ऑप्शन हमारे में करेक्ट आ रहा है इस सेट में, सॉल्व करके हमारी टीम ने निकाला है। 13th वाले का आंसर 4 हो जाएगा। नोटिफिकेशन इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ राजस्थान, हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर इन स्टेट। 44 वेटलैंड है, ये हमने कराया है। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम में हमने शेयर किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये कहाँ पे राजस्थान में सेटअप किया गया है? जोधपुर में। इसका आंसर क्या है? जोधपुर। न्यू वेराइटी जो है यूरिया गोल्ड की, यहाँ पे जुलाई 2023 में लॉन्च की गई थी। जो PM प्रणाम स्कीम आई है उसके अंतर्गत। उद्गम वेब पोर्टल RBI का, इसमें पता लगाना है कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पड़ा है अकाउंट में वो किसका है, उसका पता लगाना है। अगर ये स्टेटमेंट है, टाइम मैगजीन ने SS राजामौली को यहाँ पे रखा था पॉइनर्स की कैटेगरी में, शाहरुख खान को आइकन्स की कैटेगरी में रखा था। फिर इसमें कुल मिलाकर कितनी कैटेगरीज है? 6 मेजर कैटेगरीज थी, टाइटन, पॉनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर्स। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 and 2 बोथ करेक्ट, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर में हमारा कराया हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी डेनिस फ्रांसिस को इलेक्ट किया था प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन के लिए। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को बिलोंग करते हैं, ये अपॉइंटमेंट सेक्शन में हमने कराया है। Ecuadorians have made a historic decision by rejecting oil drilling by referendum in which of the following region of biodiverse region of Amazon। यासुनी नेशनल पार्क में ड्रिलिंग यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है इक्वाडोरी ने, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। मेरा गांव मेरी धरोहर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये उत्तराखंड, ये हमने राजस्थान करंट में कराया है, उदयपुर में हुआ था। टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ AI फॉर गुड ग्लोबल समिट स्विट्जरलैंड में हुई थी। फिर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 राजस्थानी भाषा के लिए देवीलाल माहिया को मिला है। शहीदी पार्क म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट एवर आउटडोर म्यूजियम शहीदी पार्क को रिनोवेट करके दिल्ली में बना है, ऑप्शन नंबर 3। इंडिया कमलजीत, जिन्होंने गोल्ड जीता है 24 जुलाई 2023 को मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये कहाँ पे इवेंट हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। CA भवानी देवी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में, किससे सेमीफाइनल में हार गई थी? उज्बेकिस्तान की प्लेयर से हार गई थी। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज़ मिला है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। फिसू इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7th यहाँ पे रैंक है इंडिया की। इंडिया डिफीटेड मलेशिया इन द फाइनल ऑफ 4th एशियन चैंपियनशिप ऑफ हॉकी ऑन 12 अगस्त। ये कहाँ पे स्टेडियम मैच हुआ था? ये मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ था। 1 राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने 5th यहाँ पे रैंक यहाँ पे पाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप
वर्ल्ड चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में जो हुई थी और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ये कौन सा खेल खेलती राजेश्वरी? शूटिंग, निशानेबाजी। प्रजामंडल मूवमेंट में कन्हैयालाल मित्तल, मंगीलाल बावरिया और मकबूल आलम जो किससे एसोसिएटेड थे? ये झलवाड़ राज्य प्रजामंडल से एसोसिएटेड थे, झलवाड़ से। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब मर्ज किया गया था? मर्ज किया गया था 15 मई 1949 में। 15 मई 1949 में। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर तैनात थे? तो ये झड़ोल में कामदार के पद पर तैनात थे, ऑप्शन नंबर 1। फिर इसमें है सिमिलरिटी बिटवीन झारोल, उदयपुर, कुरादा, नागौर और सबानिया में। तो ये जो है ये स्टोर हाउस है कॉपर इम्प्लीमेंट्स के, ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है रैड से, यानी कि टोंक से, रैड। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वो ये बार बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड। राय पिथौरा। द अरब ट्रैवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रतिहार किंग भोज प्रथम के शासनकाल में सुलेमान आया था, ऑप्शन नंबर 2। द ऑथर ऑफ अछलदास खींची वचनिका, इसके लेखक हैं चरण शिवदास। रोंगली मैच कौन सा है? रोंगली मैच है मल्लीनाथ जी गगरौन, ये गलत मिलाया हुआ है। चंद्रभागा फेयर ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है झलरापाटन में, कार्तिक मास में लगता है चंद्रभागा मेला झलरापाटन में। राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है, गिरिदुर्ग ये आपका सिवाना फोर्ट नहीं है। इसके बाद मोहम्मद शाह जो कोर्ट आर्टिस्ट या पेंटर था महाराजा ऑफ जयपुर के यहाँ पे ये था, मतलब किस प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराज के दरबार में चित्रकार था? तो ये सवाई जयसिंह के यहाँ पर था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, सवाई जयसिंह। द मैन ऑफ विच सेक्ट ऑफ राजस्थान परफॉर्म द अग्नि डांस? फायर डांस कौन करता है? ये करते हैं जसनाथी सिद्ध फायर डांस करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 18 देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। द ऑथर ऑफ ललित विग्रह राज लिखी है सोमदेव ने। आंध्र कविता पितामह भाई कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? ये अल्लासी पेद्दना को दी गई थी, अल्लासनी पेद्दना। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो ये किया गया था पंचमहल में, पंचमहल। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? प्रथम राज प्रमुख बने थे सवाई मान सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोतड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये जगपति जोशी ने की थी सुरकोतड़ा की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? लिच्छवियों से विवाह किया था इसने, ऑप्शन नंबर 1। भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये है शुंग आर्किटेक्चर का भरहूत का स्तूप, ऑप्शन नंबर 2। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? ये गिराती है नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान, पंजाब तक सीमित था? सोहरावर्दी का, ऑप्शन नंबर 3। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से सदस्य कौन थे? तो ये थे आपके जस्टिस फजल अली, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3, 4। इसके बाद कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो रूपकुंड ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो ग्रेट कान्हावा घाटी ये प्रदेश ये नहीं है। वहाँ की मिशिगन है, मिडलैंड्स है, सिंसिनाटी है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप में आप कह सकते थे, ज़्यादातर डेजर्ट पड़ते ही नहीं वहाँ पे, इससे थोड़ा सा अंदाजा लग सकता था। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये इनकरेक्ट है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में स्थित है।
ये सही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें 3, ACD यहाँ पे करेक्ट है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ACD यहाँ पे सही है। तमिलनाडु कोस्ट तो करता ही है, एनसीईआरटी में गिवन है। सदर्न आंध्र प्रदेश भी करता है और साउथ ईस्ट कर्नाटक भी करता है। ठीक है, 4 यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो बानस, मैनाल और बिडाच को यहाँ पे त्रिवेणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। राज्य वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत आता है? तो 4.87% है। 2। भारत में बॉक्साइट अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें हमसे 2 चीज़ें पूछी, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट बता दीजिए और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका बता दीजिए। दोनों आमने सामने लिखे होंगे। जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे मिसलेनियस डेटा के हिसाब से क्या है, वो डेटा अभी मान्य है। तो बॉक्साइट प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा ओडिशा और माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। इसके बाद पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। 68 देख लेते हैं, 67 अभी आपको बताया जाएगा बाद में, इसको हम पिंड कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में है? ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा जिसको प्राप्त होती है पहले रहेगा और मात्रा घटती जाएगी, उस क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक प्राप्त होती है भीलवाड़ा को, फिर बाड़ा को, फिर सीकर को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। काला खूंटा, लिलवानी, नरदिया और तिम्मा मोरी ये सब एसोसिएटेड है मैग्नीज एक्सकवेशन से। मैग्नीज मिनरल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। काली सिंध सुपर थर्मल बिजली स्टेशन ये कहाँ पे स्थित है? ये है झलवाड़ में। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर 1। माही कंचन तथा RCB 911 ये किसकी किस्म में है? तो मिलेट की वैरायटी है RCB 911 और मक्का की वैरायटी है माही कंचन। तो आंसर हो जाएगा 3। मेज़ की वैरायटी है माही कंचन। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे स्थापित हुआ था? राजस्थान में। बीट रूट शुगर बेस्ड इंडस्ट्री स्थापित हुई थी श्रीगंगानगर में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। माही बजाज सागर परियोजना किसका संयुक्त उद्यम है? गुजरात और राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 4। 2001-2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यह है श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर 4। नाथमल जी की हवेली कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जैसलमेर में, नथमल जी की हवेली। संविधान सभा में निम्नांकित पर विचार करना है। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। अंतिम अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। सही। आंसर हो जाएगा इसमें 4। 1 और 2 बोथ करेक्ट। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आपकी 9वीं। ऑप्शन नंबर 3। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से एसोसिएटेड रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है मेनका गांधी केस में। तो इसमें कह रहा है कि यह भार याचिकाकर्ता पर होता है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ऐसा नहीं है, इसमें यही तो मतलब डिसीजन का मेन जो कह सकते हैं आत्मा ही यही है कि सरकार का काम है कि वो डिफाइन करें। ठीक है, सरकार का काम है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को डिफाइन करें, अन्यथा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये पटिशनर पे नहीं होता है, ये सरकार पे है। तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21, 19, 14 परस्पर अनन्य नहीं है, ये भी इसमें शामिल था। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान प्रोसीजरल लॉ के मोटे तौर पर समानार्थक है, ये भी उन्होंने कहा था। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ पे सही है। ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आधारित क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। ये करीब 5 बार हुई है, इस वजह से वाला इनकरेक्ट हो चुका है। ये त्रुटिपूर्ण कथन है सेकंड वाला। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, ये गलत है। सर्वाधिक किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रेडिक्ट करना आसान है, इंदिरा गांधी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और आर्टिकल से मिलाना है, इसका उत्तर हो जाएगा 4, आसानी से आप कर सकते हैं। फिर ये कुछ आर्टिकल से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, तो 1 का यहाँ पर हो जाएगा ए
अपॉइंटमेंट ऑफ CAG 148 में है, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CAG 149 में है, और अ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन ये हो जाएगा 150, और ऑडिट रिपोर्ट्स गिवन है आपका 151 में। तो आंसर हो जाएगा 1। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो ये सेक्शन 12 ये संबंधित नहीं है RTI एक्ट का केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यकलापों से। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो ये कहा था सरकारिया ने, ऑप्शन नंबर 2। पहला कथन राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 में लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। ठीक, उसके बाद है कि 1989 में लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी बन के उभरी। ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा? तो ये राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के कह सकते हैं परामर्श के उपरांत। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? बरकतुल्ला खान रिमेन द चीफ मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, ये आपका सही नहीं है। राजस्थान मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये 12। 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? ये था 129। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भाग कौन सा नहीं है? अब देखिए, पहले जो है ये होता था इससे और इससे मिल करके, इससे और इससे मिल करके ये बना, फिर ये जो है इसमें मर्ज हो गया। तो कुल मिला करके हम लोग कह सकते हैं, आप वेबसाइट पर अगर देखेंगे ध्यान से, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, पूरा इतिहास इसका मिल जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इन सबसे अलग है, ठीक है, बाकी सब आपस में मर्ज हुए हैं, ये इससे अलग है। यहाँ पर 3 एकदम सही उत्तर है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अलग है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था? द राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2021 से। सेकेंड, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में विचार करना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। निश्चित तौर पर सभी लोक सेवा आयोगों में ऐसा होता है, कोई स्पेशल नहीं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, यह भी सही है। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे बोथ 1 and 2 करेक्ट। 4, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है? कोई भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना का संबंध है कोई भूखा ना सोए, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये यहाँ पे सही है। ये वाला यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड इज करेक्ट। इसमें 4 सदस्य दिया हुआ है जबकि मेंबर होते हैं सिर्फ 2, तो इस वजह से इनकरेक्ट है। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकायुक्त से, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें है कि अनुच्छेद 243 टा के अधीन 1994 में इसका गठन किया गया, सही। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में ये 1 सदस्यीय आयोग है, तो दोनों यहाँ पे सही है, केवल एक ही सदस्य इसमें सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया था? तो ये जोधपुर में खुलना था, ऑप्शन नंबर 3। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में विचार करना है कौन सही है? तो इसमें आप देखिए पहले 100 दिन का रोजगार था, लेकिन फिर इसको बढ़ा दिया था इस साल के बजट में, 125 दिवस गहलोत सरकार ने कर दिया था। इसमें कहा था कि एलिजिबल कैंडिडेट को 30 दिन का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोवाइड कराना ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों सही है, आंसर सही हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, दैट इज ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। मुद्रास्फीति के दोनों कथनों पर ध्यान देना है। ये 103 वाला रह गया। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु में नहीं है? तो कारें जो है ये लोक वस्तु नहीं है, ठीक है।
तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जिसमें हम लोग सब कुछ शामिल करते हैं, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सब हमको पता चलता है, ठीक है। और इसमें जो भी पूरा हमारी फैमिली एक कंजम्पशन बास्केट पे कंज्यूम करती है, जिसमें वोलेटाइल वस्तु भी शामिल है, खाने पीने की और ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वो भी इसमें शामिल है, तो ये सही। सेकंड है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर फूड और फ्यूल बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनता है हमारे एक्सपेंडिचर का, भारत में बनता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो वोलेटाइल प्राइसेस जो फूल फ्यूड के होते हैं उनको हटा देते हैं। इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, 4 यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है, जो कि गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है? 106 नंबर। तो इंटरेस्ट रेट राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं हो सकता है, ब्याज दर। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। औषधि के क्षेत्र में कौन सा कथन सही नहीं है? औषधि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन इसमें लिखा है 80% शेयर ग्लोबल वैक्सीन मार्केट का इंडिया के पास है, जबकि ये नहीं है, ये 60% है। हमारा आंसर हो जाएगा एक यहाँ पे सही है, ठीक है, एक यहाँ पे सही है आंसर, यानी कि ये सही कथन नहीं है। बाकी सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, इसको आगे के लिए नोट कर सकते हैं। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 126 है, 3 यहाँ पे सही है। इसके बाद राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का रहा है, ऑप्शन नंबर 4। अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? ये 5.18% है, ऑप्शन नंबर 4। अटल भूजल योजना पिछली बार भी आई थी, अब की बार भी अलग तरीके से पूछा है, पिछला वाला पेपर देखा होता तो कर लेते हैं। अटल भूजल योजना ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग कर रहा है। सेकंड यहाँ पे सही है, सेकंड ओनली सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, आंसर हो जाएगा 4। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान की, उसके बारे में करेक्ट फैक्ट कौन सा नहीं? 4% का नहीं मिलता है, यहाँ पे 5% करीब मिलता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ये वाला आपका इनकरेक्ट फिगर है, बाकी सही फिगर है। राजस्थान अपना ऊर्जा दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस उसी दिन बनाता है जिस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है, कोई अलग से नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसका उद्देश्य नहीं समझ में आया। राजस्थान 14 दिसंबर को ही मनाता है, कोई अलग से दिवस नहीं है। राजस्थान का फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको FRMB एक्ट बोलते हैं, कब आया था? 2005 में आया था, ऑप्शन नंबर 4। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसको हम स्थिर 2011-2012 बुनियादी मूल्यों पर अगर देखें, वहाँ से कंपेयर करें, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो करेगा 10.74% के साथ सर्विस सेक्टर करेगा सर्वाधिक, 6% करीब यहाँ पर रहेगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, 6.5% करीब, और इंडस्ट्री का भी ज़्यादा नहीं रहेगा, इंडस्ट्री का रहेगा करीब 6.32%, एग्रीकल्चर का यहाँ पर 5 समथिंग है। तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? सबसे ज़्यादा 10.74 के साथ सर्विस सेक्टर का रहेगा। विच एजेंसी इज फंडिंग अपग्रेडेशन ऑफ 801 किलोमीटर ऑफ 11 हाईवेज इन राजस्थान स्टेट हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम सेकेंड प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में कौन सी एजेंसी PM कुसुम योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और स्मॉल सोलर पावर प्लांट 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट कैपेसिटी लगाने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब इसको काम दिया गया है? इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट में दिया हुआ है। 119 में आ जाते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट की जा सकती हैं किससे? मायोपिया करेक्ट होगी कनकेव लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट होगी कन्वेक्स लेंस से। यहाँ पर सही हो जाएगा 3। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करती है? तो ये है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए सुरक्षित प्रसव स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों की देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो यह इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ऑप्शन नंबर 4। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना, सैनिटरी पैड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, सब ये कराया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो ये है मॉर्फिन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक है मॉर्फिन। मटेरियल वन if in a material one dimension is reduced to nano range while other two dimension are large, the structure so obtained is known as quantum well। ये quantum well कहते हैं इसको। इसमें फिर कौन सा फाइल फॉर्मेट? वीडियो फॉर्मेट नहीं है, तो ये ऑडियो फॉर्मेट होता है MP3। बाकी AVI, MP4, MOV, MKV भी चला है, ये सब वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग बाय द लार्जेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा FBACED। FBACED हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा सही। उसके बाद LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जिसने सक्सेसफुली अस्त्र मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। टेस्ट मतलब अस्त्र मिसाइल क्या है बेसिकली ये बताना है। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मैंने बताया था यही पूछेंगे अस्त्र क्या है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। 4 यहाँ पे सही है। सेटेलाइट टेलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4 इनको अप्रैल 23 को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। किससे? टेलियोस 2 को, ल्यूमिनाइट 4 को लॉन्च किया गया PSLV C55 से। PSLV C55 से। स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉसेस मैलिग्नेंट मलेरिया, ये होती है फाल्सिपेरम। फाल्सिपेरम ऑप्शन नंबर 4। NTU इज अ यूनिट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर, जल की अविलता, टर्बिडिटी। सेकेंड यहाँ पे सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, लाइकन ग्रो नहीं करते हैं, सल्फर पोल्यूशन में इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। प्रोटीन के संदर्भ में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? अबाउट 30% ऑफ द बॉडी वेट कम्स फ्रॉम प्रोटीन, ये गलत है, ठीक। रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O कंटेन्स एग्लूटिनोजिन, A और B दोनों के एग्लूटिनोजिन होते हैं उसमें। जीवाणुवीय रोग कौन सा नहीं है? बैक्टीरियल डिसीज जो है डेंगू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद द एम टू रेगुलेट डेवलपिंग नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स इन 21st सेंचुरी? राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जोबनेर में। ऑप्शन नंबर 4 जोबनेर में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल? फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। थोड़ा मतलब ये काफ़ी इजी था, ये सबको करना चाहिए था। आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अमेजॉन फॉरेस्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन में से अमेजॉन 1 से कितना आता है उसके प्रकाश संश्लेषण से? ये बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा है। 20%। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड इन बीकानेर। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ मिलेट क्रॉप? सोरघम, कोदो, कंगनी, रागी, ये सब मिलेट क्रॉप में आ जाते हैं। 2 यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई स्टेटमेंट अजम्पशन वाला है, इसका आंसर जो है बोथ द अजम्पशन एंड स्टेटमेंट आर इम्प्लिसिट, ये सही है। 4 वाला यहाँ पे सही मानिए। इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, हमारी टीम ने एनालाइज कर लिया है। फिर ये शुड ऑल डीजल इंजन्स बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन्स, इसमें ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क एक मजबूत है, ये यहाँ पे सही उत्तर है एकदम। फिर यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग म्यूनिसिपल कमिश्नर टोल्ड पीपल टू सिटी ए माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज टू ब्यूटिफाई दिस सिटी लाइक इंदौर। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सेकंड फिर 145 का आंसर 1 और 2 बोथ फॉलोज हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले का। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसका आंसर 4 होगा। फिर इसका आंसर 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो ग्राउंड, तो ये 23 मीटर इसमें आंसर हो जाएगा। 7% PQRST UV आर सिटिंग, तो इसका आंसर V हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे ये 3 वाला आएगा। अबैंडनमेंट को इस तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग जो है जर्मिनेशन को इस तरीके से लिखेंगे 2 में। और फैमिली हैज़ 8 मेंबर्स, इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3।